हेलो फ्रेंड्स, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हम कर रहे थे। वर्ड प्रॉब्लम्स हमने कर ली थी। इसमें दो क्वेश्चंस मैं और लेके आया हूँ। एग्जाम्पल नंबर 10 है आर डी शर्मा का और एग्जाम्पल नंबर 8 है एनसीईआरटी का पेज नंबर 364 पे। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है अभी मैं डिस्कस करता हूँ। चलिए देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जब आप मीन फाइंड करते हो ना, एक्चुअल मीन, जब मीन भी नहीं एक्चुअल मीन मैं इसको यहाँ पे बोलना चाहूंगा, बिकॉज एक तो अज्यूम मीन होता है जो आप ले लेते हो, है ना, एक एक्चुअल मीन होता है। कभी कभी जो एक्चुअल मीन होता है वो फ्रैक्शन में आता है। ठीक है, तो जो कैलकुलेशन आप करते हो ना वेरिएंस निकालते टाइम, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। मतलब बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हमको करनी पड़ती है और टाइम कंज्यूमिंग होता है बहुत। ठीक है, तो वहां पे क्या करते हैं हम डेविएशन मेथड का यूज करते हैं। ठीक, और देखिए अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा सभी तरीकों से, तो आपको क्लियर हो जाएगा कब कौन सा मेथड का हम यूज कर सकते हैं और अलग अलग मेथड्स क्यों बनाए गए। देखिए कभी कभी ये होता है कि जो डेविएशन चलिए आपने फाइंड कर लिया, ठीक है, तो वो डेविएशन आपने फाइंड किया, उस डेविएशन का एक कॉमन फैक्टर आता है h। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो भी डेविएशन हम फाइंड करते हैं उसको हम उस कॉमन फैक्टर h से डिवाइड करते हैं और एक नया वेरिएबल नाम हम उसको देते हैं ui। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप डेविएशन। ठीक है, कौन सा मेथड है ये, स्टेप डेविएशन। और फिर हम मीन फाइंड करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज के लिए फॉर्मूला होता है अज्यूम मीन प्लस सिग्मा ui डिवाइडेड बाय n इनटू h। और अगर आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहीं पे गिवन है तो मीन होता है a प्लस सिग्मा fi ui डिवाइडेड बाय n इनटू h। ठीक है, याद करिए वीडियो नंबर 9 में मैंने नोट कर दिया, रिकॉल वीडियो नंबर 9। वीडियो नंबर 9 में मैंने ये डिस्कस किया हुआ है स्टेप डेविएशन पूरा। बहरहाल चलिए, और देखिए तीन फॉर्मूले तो हमें ये पता ही है, वेरिएंस इज इक्वल टू 1 बाय n सिग्मा ऑफ समेशन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन। और ये फॉर्मूला नंबर 2 है सिग्मा स्क्वायर 1 बाय n सिग्मा ऑफ xi स्क्वायर माइनस मीन स्क्वायर। और फॉर्मूला नंबर 3 ये हम डिराइव कर चुके हैं ऑलरेडी, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, मतलब वेरिएंस इज इक्वल्स टू 1 बाय n समेशन ऑफ di स्क्वायर माइनस मीन ऑफ di का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 10 है द स्कोर्स ऑफ अ बैट्समैन इन 10 मैचेस वर एज फॉलोज 38 70 48 और इस तरीके से। तो देखिए सबसे पहले इसको मैंने फॉर्मूला नंबर 1 से किया है ना, तो फॉर्मूला नंबर 1 से अगर मुझे वेरिएंस निकालना है, हाँ बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में वेरिएंस फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला नंबर 1 से अगर मुझे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें मुझे सबसे पहले देखिए मीन चाहिए होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मीन फाइंड कर लिया। मीन आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये जितने भी रन्स दिए हुए मैंने सबको ऐड किया है, आप ऐड करिए, आपका आएगा 494 और डिवाइडेड बाय टोटल कितने मैचेस खेले हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो डिवाइडेड बाय 10 ऑब्जर्वेशन है। देखिए मीन कैसा आ रहा है मेरा, फ्रैक्शन में आ रहा है 49.4 आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या किया मैंने, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से करूंगा, फिर मैं तीसरे तरीके से करूंगा, और फिर जब मैं एग्जांपल नंबर 8 डिस्कस करूंगा एनसीईआरटी का तो पूरा क्लियर हो जाएगा कि मैं आपको इस टॉपिक में बताना क्या चाहता हूं। ठीक है, कि कब हम डेविएशन मेथड यूज करते हैं, कब हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज करते हैं, कब हम जनरल मेथड यूज करते हैं। बहरहाल चलिए, अब मैंने क्या किया, डेविएशन फाइंड किया। डेविएशन किससे, एक्चुअल मीन से, ये एक्चुअल मीन है। ठीक है ना, और एक्चुअल मीन आ कैसे रहा है, ध्यान से देखिए भाई 49.4, वहां पे क्या बोला जा रहा है, अगर एक्चुअल मीन कैसा आ जाए फ्रैक्शन में तो आप डेविएशन मेथड का यूज करोगे, बट मैं कर नहीं रहा हूं। ठीक है, तो चलिए डेविएशन मेथड मैंने डेविएशन लिया है मैंने किससे, एक्चुअल मीन से। वहां किससे बोला जा रहा है, अज्यूम मीन से लेने के लिए। अभी अज्यूम मीन मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिया है। ठीक है, तो ये मैंने डेविएशन लिया, फर्स्ट डेटा पॉइंट का लिया 38 माइनस 49.4। ठीक है, 49.4 क्या है, मीन है, मीन से डेविएशन ले रहे हैं। 70 का लिया 20.6 आया, 48 का लिया डेविएशन कहां से, एक्चुअल मीन से, अज्यूम मीन से नहीं। अभी अज्यूम मीन की बात नहीं कर रहा हूं, ये एक्चुअल मीन है भाई, हमने फाइंड किया है। हमने यहाँ पे कोई भी मीन अज्यूम नहीं किया अभी। ठीक है, हमने एक्चुअल मीन निकाला है।
फिर 34 का डेविएशन दिया हमने 49.4, फिर -15.4 आया, ठीक है। तो ये आ गया मेरा xi माइनस x बार। अब क्या किया मैंने, इसका स्क्वायर कर दिया। क्यों स्क्वायर करते हैं याद करिए, लास्ट की क्लासेस में हमने डिस्कस किया है कि ये जो xi माइनस x बार आता है, मतलब एक्चुअल मीन से जो डेविएशन आता है वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है ना। उस नेगेटिव को हम पॉजिटिव करने के लिए इसका हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, ठीक है ना। लास्ट की क्लासेस में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो -11.4 का स्क्वायर 129.96 आ गया, 20.6 का स्क्वायर 424.36 आ गया, -1.4 का स्क्वायर 1.96 आ गया, और इस तरीके से मैंने सबका स्क्वायर निकाला और सबको मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। ऐड करने पे मेरा आ रहा है 1126.4, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया, तो जब मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया तो सिग्मा स्क्वायर क्या होता है, वेरिएंस। वेरिएंस इज गिवन बाय 1/n समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम द एक्चुअल मीन, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये जो समेशन अभी हमने आपके सामने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है, ये कितना आया है 1126.4। तो और n की वैल्यू 10 है तो 1/10 हो जाएगा 1126.4, ठीक है। अब इसको आप 10 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 ये पॉइंट अभी यहाँ है, यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। 10 से डिवाइड कर रहे हो तो 1 प्लेस लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा, तो 112.64 ये आपका आ गया क्या, वेरिएंस, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, वेरिएंस आ गया है मेरा 112.64। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, यहीं पे मैं फाइंड कर लेता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन बाय पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक है ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ 112.64, ठीक है। और ये स्क्वायर रूट मैंने इसका फाइंड किया है, तो ये आया है मेरा 10.613 आया है, ठीक है। 10.613 आया है, इसको आप राउंड ऑफ करिए तो ये हो जाएगा 10.61 होगा या 2 होगा, 6, ये 61 होगा। क्यों, क्योंकि लास्ट में जो है जो नंबर है वो 5 से कैसा छोटा है, तो आगे हम कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो ये हो गया 10.61, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, ये तो वेरिएंस हो गया, यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ, ये वेरिएंस हो गया और स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया मेरा कितना, 1.61, ठीक है ना। अच्छा, तो ये आंसर आ गया और बिल्कुल ठीक भी है। बट देखिए यहाँ पे ना क्या प्रॉब्लम है, जब मैं ये वाला स्टेप कर रहा था, जब मैंने डेविएशन निकाला एक्चुअल मीन से और जब मैंने स्क्वायर किया, देखिए भाई अगर हमारा मीन जो है यहाँ पे देखिए, मीन हमारा फ्रैक्शन में आया है ना, ये 49.4 आया है, तो आप जब डेविएशन निकालोगे तो वो भी तो पॉइंट में आएगा, ठीक है ना। और पॉइंट में आएगा तो आप जब कैलकुलेशन करोगे तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है। देखिए मल्टीप्लिकेशंस कैसे आ रहे हैं, 129.96, 424.36, 1.96, फिर इसको ऐड भी करोगे आप, सब कुछ पॉइंट में चल रहा है तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, बट हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमने प्रॉब्लम देखी, यहाँ पे हमने देखा प्रॉब्लम कि एक्चुअल मीन हमारा फ्रैक्शन में था और थोड़ी सी हमें कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम हुई, ठीक है। ऐसे मैंने करके दिखाया। सेकंड मेथड में मैंने क्या सोचा कि अगर इसको मैं ऐसे सॉल्व करूं, देखिए जरा, ये रब कर देता हूं, ये फर्स्ट मेथड था। अब इसी क्वेश्चन का देखिए सेकंड मेथड, और फर्स्ट मेथड में मैंने नंबर 1 फॉर्मूला अप्लाई किया और मेरा मीन फ्रैक्शन में आ रहा था, तो मुझे थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम हुई। अब मेथड नंबर 2 में मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, कौन सा, वेरिएंस इज इक्वल्स टू 1/n summation of xi square where I belong from 1 to n minus of, ये क्या है, मीन है, ठीक है ना, माइनस ऑफ 1/n सिग्मा ऑफ xi where I belong from 1 to n का होल स्क्वायर, या सीधे शब्दों में बोलें तो ये क्या है, मीन है, ठीक है ना। अब देखिए मीन तो मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुका था, अभी यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ। मीन क्या आया था मेरा, 49 कितना आया था मीन, 49.4 आया था मीन,
एक्चुअल मीन, ठीक है ना। अब मुझे तो ये वाला ये क्वांटिटी तो मुझे नोन है, अब मुझे किसी तरीके से और क्या पता चल जाए, xi का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए xi ये है और xi का मैं स्क्वायर करता हूँ, तो एक नया कॉलम में यहाँ बना लेता हूँ xi का स्क्वायर। 38 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर आप करोगे तो आएगा 1444, 38 का स्क्वायर 1444, ठीक है। 70 का स्क्वायर आप करोगे तो आएगा 4900, 4900। 48 का आप स्क्वायर करोगे तो आएगा 2304, 2304। 34 का आप स्क्वायर करोगे तो आएगा 1156, 1156, ठीक है। 42 का आप स्क्वायर करोगे तो आएगा 1764, 1764। 55 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो आएगा 3025, 3025। 63 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो आता है 3969। 46 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो आता है 211, 2116। 54 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो आता है 2916, 2916। 44 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो आता है 1936, 1936। अब मैं क्या करूं, इसका समेशन निकाल लूं, सबको ऐड कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा मुझे, सिग्मा ऑफ xi स्क्वायर वेयर i बिलोंग फ्रॉम 1 to 10, बिकॉज यहाँ टोटल 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है ना। और ये सबका स्क्वायर करके जब मैंने इसको ऐड किया है तो मुझे मिला है 25530, 25530, ठीक है ना। अब मैं यहाँ वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, तो देखिए ये जो है आपका समेशन xi स्क्वायर, ये कितना है, ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का टोटल सम कितना है आपका, पुट कर दीजिए 25530 इंटू 1/10, n की वैल्यू क्या है 10, माइनस मीन का स्क्वायर, मीन क्या हमारा 49.4 का स्क्वायर, ये हम पहले ही फाइंड कर चुके थे। ये 10 की हेल्प से ये कैंसिल हो गया और आ गया 2553 माइनस 49.4 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो आपको मिलता है 2440.36, ठीक है ना। ना अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करिए तो आपको मिलेगा 11, ये सिग्मा स्क्वायर, इसमें से आप 2553 में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे 2440.36 को, तो यू विल गेट 11112.64, ठीक है। देखिए फिर से वैरिएंस उतना ही आया, ठीक है ना, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी उतना आएगा, बिकॉज आप इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लोगे तो अगेन आंसर वैसा ही आया। तो ये हो गया दूसरा तरीका। बट देखिए यहाँ पे भी आप क्या देख रहे हो कि आपको देखिए डेटा पॉइंट्स काफ़ी लार्ज है, 70 है, 48 है, 34 है, 42 है, ठीक है ना। तो इसका मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, ये देखिए कितने बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। और कैलकुलेशन करते टाइम थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज कैलकुलेटर तो अलाउ होता नहीं है, और ये हमने सबका समेशन निकाल लिया तो ऐसा आया, बट आंसर वही आ रहा है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और इससे पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था आर.डी. शर्मा का, आपको याद होगा शुरुआत में जब हमने वेरिएंस डिस्कस कर लिया था, उसके बाद जिसमें 5 स्टूडेंट्स ऑफ अ ट्यूटोरियल ग्रुप के मार्क्स दिए हुए थे, तो उसमें डेटा पॉइंट काफ़ी लार्ज नहीं थे, मार्क्स दिए थे 8, 12, 13, 15, 22, तो वहाँ हमने फर्स्ट वाला मेथड यूज़ किया था, ठीक है। फिर से वैसे है, अब इसको एक और मेथड से मैं करने जा रहा हूँ। देखिए अब मैं इसको करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे जो एक्चुअल मीन मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, फ्रैक्शन में मिल रहा है, मिला ना। ये देखिए एक्चुअल मीन जो आपने निकाला है 49.4, ये आपको फ्रैक्शन में मिल रहा है, ठीक है ना। तो वहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर फ्रैक्शन में आपको एक्चुअल मीन मिलता है तो कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप डेविएशन मेथड का यूज़ करिए। और डेविएशन मेथड का यूज़ करते टाइम हमको क्या करना होता है, हमको एक अज्यूम मीन लेना होता है, ठीक है ना। तो आप भी यहाँ पे एक अज्यूम मीन ले सकते हैं। चलिए, और ये मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, मैं लास्ट फॉर्मूले का एप्लीकेशन दिखाना चाहता हूँ आपको, जो हमने डिराइव किया था बट अभी तक हमने यूज़ नहीं किया है ना।
तो चलिए एक अज्यूम मीन हम इसमें से ले लेते हैं। ये हमारी बुक में आर डी शर्मा में अज्यूम मीन 48 लिया गया है, बट मैं अज्यूम मीन 42 ले रहा हूँ, बिकॉज मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया हुआ अज्यूम मीन आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, बस मिडिल वैल्यू होनी चाहिए। तो टोटल ऑब्जर्वेशन 10 है, मिडिल वैल्यू तो पॉसिबल है ही नहीं यहाँ पे, पर फिर भी मैंने ए को अज्यूम मीन ले लिया, तो 42 को अज्यूम मीन ले लिया, तो 42 को मैंने यहाँ अज्यूम मीन ले लिया। हमारी बुक में आर डी शर्मा में 48 को लिया गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 55 को ले लो आप, 63 को ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो ये मैंने अज्यूम मीन ले लिया। अगर मैंने अज्यूम मीन ले लिया है तो मुझे डेविएशन निकालना पड़ेगा। पहले आप किससे डेविएशन निकालते थे? पहले आप एक्चुअल मीन से डेविएशन निकालते थे, और वहां पे क्या प्रॉब्लम आती थी, एक्चुअल मीन से जब आप डेविएशन निकाल रहे थे ना, तो आपको जो भी डेविएशंस मिले थे वो फ्रैक्शन में मिले थे। क्यों मिले थे फ्रैक्शन में? क्योंकि भाई आपका मीन भी तो फ्रैक्शन में था, है ना, आपका मीन भी तो फ्रैक्शन में था, इसलिए आपको डेविएशन भी फ्रैक्शन में मिल रहे थे। हम जरा पॉइंट वाली वैल्यूज से हम बचना चाहते हैं, ठीक है, तो हमने एक अज्यूम मीन ले लिया 42, तो ए हमने ले लिया 42, और अब हम फिर से डेविएशन निकालने जा रहे हैं। तो अब इसका मुझे काम नहीं है, ये तो लास्ट टाइम मैंने किया था। यहाँ मैं एक और कॉलम बना रहा हूँ, अब मैं ले रहा हूँ डेविएशन, एंड डेविएशन इज गिवन बाय xi, मतलब हर ऑब्जर्वेशन का डेविएशन लोगे आप कहाँ से? एक्चुअल मीन से नहीं लोगे, अज्यूम मीन से लोगे, ठीक है। तो अज्यूम मीन से मैं लूंगा डेविएशन, मतलब मैं लूंगा किससे? अज्यूम मीन क्या है मेरा 42 से डेविएशन लेना शुरू करिए, ठीक है। तो चलिए लेते हैं डेविएशन। क्या हो जाएगा 38 माइनस 42, ये कितना हो जाएगा 78 माइनस 42, और ये कितना हो जाएगा 48 माइनस 42, और ये कितना हो जाएगा 34 माइनस 42, और ये कितना हो जाएगा 42 माइनस 42, बिकॉज ए की वैल्यू क्या है भाई, क्या है अज्यूम मीन आपका 42, तो 42 से ही डेविएशन लोगे ना। नेक्स्ट है 55 माइनस 52, 55 माइनस 42, 63 माइनस 42, ठीक है, 46 माइनस 42, 46 माइनस 42, 54 माइनस 42, 54 माइनस 42, 44 माइनस 42, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या आ रहे हैं। 38 माइनस 42, ये हो जाएगा -4, 78 माइनस 42, ये हो जाएगा 28, ठीक है, और 48 माइनस 42 ये हो जाएगा 6, और 34 माइनस 42 -8, 42 माइनस 42 0, 55 माइनस 42 13, 13, 63 माइनस 42 21, 46 माइनस 42 4, 54 माइनस 52 12, और 44 माइनस 42 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब क्या बताया गया है हमें बताया गया है कि जो भी डेविएशंस आ रहे हैं आप उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। तो जो भी डेविएशन आ रहा है उसका हम स्क्वायर करते हैं। ये जो भी डेविएशन आ रहे थे यहाँ पे सबका हमने स्क्वायर किया, इसको मैं डी स्क्वायर से दिखाऊंगा, या आप इसको बोल सकते हो xi माइनस a का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो -4 का आप स्क्वायर करिए 16 आएगा, ठीक है। 20, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं पता है ना, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, डेविएशंस को, जो डेविएशन आए हैं उनको हम पॉजिटिव करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हमने लास्ट की क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है। 28 का स्क्वायर किया हमने तो इट इज 784, 6 का 36 माइनस 8 स्क्वायर 64, 0 स्क्वायर 0, 13 स्क्वायर 169, 21 स्क्वायर 441, 4 स्क्वायर 16, 12 स्क्वायर 144, 2 स्क्वायर 4, ठीक है ना। अब फॉर्मूला आपको पता है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखिए ये वाला फॉर्मूला थर्ड क्या होता है, 1/n समेशन ऑफ di, ठीक है ना, समेशन ऑफ di वेयर i बिलोंग फ्रॉम 1 to n,
समीशन ऑफ डी आई स्क्वायर माइनस यहाँ पे मीन होता है, तो इस बार किसका मीन लेंगे हम? यस, डेविएशन का मीन। तो माइनस डेविएशन का मीन को क्या लिखने का स्टाइल है? 1 बाय, भाई फॉर्मूला तो सेम वैसा ही है ना, बस ऑब्जर्वेशंस की जगह क्या आ जाता है? डेविएशन। कौन सा डेविएशन? अज्यूम मीन से जो डेविएशन लिया वो, वेयर आई बिलोंग फ्रॉम 1 to n होल स्क्वायर। ये क्या है? ये मीन है। किसका मीन है? डेविएशन का। तो ये है मीन ऑफ डेविएशन। कहां से? फ्रॉम अज्यूम मीन, फ्रॉम अज्यूम मीन, ठीक है ना। और अज्यूम मीन लाना ही क्यों पड़ा भाई हमें? बिकॉज जो मेरा मीन आ रहा था वो फ्रैक्शन में आ रहा था, ये प्रॉब्लम थी, ठीक है ना। तो 1/n। अब देखिए जरा, ये जो आपने समेशन किया है डी का जो स्क्वायर वाला कॉलम है, इसका जो आपने समेशन किया है, अच्छा भी नहीं किया, इसको हम समेशन कर लेते हैं। समेशन ऑफ डी स्क्वायर आई बिलोंग फ्रॉम 1 to 10। तो इसका जब मैंने समेशन किया है, आप करिएगा, तो ये आया मेरा 1674। कितना है? 1674, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने पुट किया 1/n की वैल्यू, टोटल 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो यहाँ पे 10 रखेंगे। और ये हमने डी का स्क्वायर का समेशन किया, तो ये हमारा आया है 1674, 1 ये 6 है, 1674 माइनस, देखिए अब इसको ना मैं साइड में कहीं फाइंड कर लेता हूँ। देखिए समेशन ऑफ डी आई वेयर आई बिलोंग फ्रॉम 1 to 10, और आगे क्या लगा हुआ है? 1/n, 1/10 में कर दूंगा, तो 1/10 इनटू, देखिए समेशन ऑफ डी आई आपको करना पड़ेगा। ये आपने डी आई निकाला है, यहाँ पे मैं इसका समेशन करता हूँ अगर, तो समेशन ऑफ डी आई वेयर आई बिलोंग फ्रॉम 1 to 10, तो ये हो जाएगा मेरा कितना? आप इसको समेशन करिएगा, ये 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्लस माइनस का ध्यान रख के आप समेशन जब करोगे तो यू विल गेट 74, ठीक है, 74। तो ये आ गया 74, तो यहाँ पे आप 74 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, नीचे क्या है डिनोमिनेटर में 10, तो ये कितना हो जाएगा? 7.4, ठीक है। तो जो मीन आया किसका? डेविएशन का। कहां से? अज्यूम मीन से डेविएशन का जो मीन आया है वो आया है 7.4। मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा इसको 7.4 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये देखिए, ये 10 की हेल्प से मैं पॉइंट लगाऊंगा लास्ट से, पीछे से एक नंबर के बाद, तो 167.4 माइनस, और 7.4 इंटू 7.4 आप जब करोगे तो आपको मिलेगा 54.76, ठीक है। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करिए एंड यू विल गेट अगेन 112.64, ठीक है। तो वेरिएंस आपको फिर से कितना मिला? 112.64, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या मिला? 10.61, ठीक है। तो मैं आपको क्या दिखाना चाहता था यहाँ पे? मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि देखिए आंसर्स आपके ठीक आते हैं, आप कोई भी मेथड यूज कर लें, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए आपको देखते ही पहचानना है कि कौन सा मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करें, ठीक है। तो जब मैंने एक्चुअल मीन निकाला तो 49.4 आया, वो फ्रैक्शन में आया था, इसलिए मैं मेरा बेस्ट मेथड मेरा कौन सा है? तो बेस्ट मेथड है मेरा लास्ट वाला मेथड, मतलब डेविएशन मेथड का मैं यूज करूंगा। एक और चीज यहाँ पे ध्यान से आप देखिए, जब आपने डेविएशन फाइंड किया है, कौन से मीन से? एक्चुअल मीन से नहीं, अज्यूम मीन से। ये एक्चुअल मीन से डेविएशन है, एक्स बार से डेविएशन लिया है मैंने, एक्स बार क्या है? एक्चुअल मीन है, ये एक्चुअल मीन है, और इसके साथ प्रॉब्लम थी कि ये फ्रैक्शन में आ रहा था, ठीक है। और ए क्या है? ए है अज्यूम मीन, अज्यूम मीन, तो ये है एक्चुअल मीन से डेविएशन और ये है अज्यूम मीन से डेविएशन। हाँ, तो चलिए बात करते हैं फिर से। ये जो अज्यूम मीन से डेविएशन है ना, यहाँ पे देखिए, अब मैंने आपसे एक और क्वेश्चन इसी में पूछा, मैंने कहा कि भाई एक बात बताइए, आपको यहाँ पे जो डेविएशन आ रहा है इस कॉलम में आपको कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है क्या?
जो सभी डेविएशंस को डिवाइड करता हो, बताइए 2। चलिए देखते हैं, 2 इसको डिवाइड करता है, इसको डिवाइड करता है, 6 का भी फैक्टर है, 8 का भी है, 0 का भी, देखिए 13 का नहीं है ना। 13 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 6.5 आ जाएगा ना, 6.5 आ जाएगा। फिर से फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन से हम बचना चाहते हैं। 21 को आप 2 से डिवाइड करोगे है ना, तो कितना आ जाएगा आपका 10.5, फिर से फ्रैक्शन में आ गया है ना। ठीक है, मतलब ये दोनों जो मेंबर हैं, ये डेविएशन का एक तो ये वाला मेंबर और दूसरा ये मेंबर, ये प्रॉब्लम कर रहे हैं भाई। नहीं तो हम यहाँ पे बोल सकते थे कि डेविएशन का एक कॉमन फैक्टर है और वो कॉमन फैक्टर कौन है, 2 है, बट नहीं हो रहा है। ठीक है, नहीं हो रहा है तो हम स्टेप डेविएशन नहीं लगा सकते। स्टेप डेविएशन तब हम लगाएंगे जब डेविएशन का कोई कॉमन फैक्टर होगा। जैसे कि एग्जांपल नंबर 8 लीजिए आप, एनसीईआरटी में पेज नंबर 364 पे। इसको मैं अभी देखिए डिस्कस करता हूँ, और अगर आपको स्टेप डेविएशन के बारे में नहीं पता है तो आप वीडियो नंबर 9 में देख सकते हैं किस तरीके से हमने स्टेप डेविएशन की बात करी थी नंबर लाइन पर, तो आपको पूरी मीनिंग समझ में आएगी। ठीक है, तो इसको मैं रब कर दे रहा हूँ और एनसीईआरटी का मैं एग्जांपल नंबर 8 लेता हूँ। और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अभी कॉमन फैक्टर 2 आपको नहीं मिल पा रहा था, या जरूरी नहीं कि कॉमन फैक्टर H2 ही होगा, कोई भी नंबर हो सकता है, बट वो सभी डेविएशंस को डिवाइड कर रहा हो, तभी हम स्टेप डेविएशन का मेथड का यूज करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं एग्जांपल नंबर 8 एनसीईआरटी, ठीक है, पेज नंबर है 364, पेज नंबर 364, ठीक है ना। देखिए, इसमें बोला जा रहा है फाइंड द वैरिएंस ऑफ द फॉलोइंग डेटा, और ऑब्वियसली वैरिएंस फाइंड कर लोगे तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट आप ले लोगे तो आपका क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो क्वेश्चन आप बुक से देखिए, इसका मैं टेबल बनाता हूँ। यहाँ पे मुझे ऑब्जर्वेशंस गिवन है, ये ऑब्जर्वेशंस है मेरे पास, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है, 22 है, 24 है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं पहले मीन फाइंड कर लेता हूँ इसका, एक्चुअल मीन। ठीक है, तो एक्चुअल मीन अगर मैं इसका फाइंड करता हूँ तो देखते हैं क्या आते हैं। टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो डिवाइडेड बाय 10 तो हो गई। ठीक है, और ऐड कर लेते हैं, 6 + 8 14, 14 + 10 24, ठीक है, और 24 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 + 22 + 24, ठीक है ना। तो ये 150 आ रहा है। अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा जो मीन आ रहा है वो 15 आ रहा है, इसमें एक्चुअल मीन भी 15 आ गया भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पे मैंने नोट कर दिए हैं, एक्चुअल मीन 15 आ गया, कोई बात नहीं। अब देखिए, मैं यहाँ पे डेविएशन निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डेविएशन फाइंड करने जा रहा हूँ। देखिए, डेविएशन जब मैंने फाइंड किया, और डेविएशन किससे फाइंड करोगे आप,